किसी जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया अपना गुजारा जलेबी बेचकर किया करती थी। वो जंगल में जलेबी की रेहड़ी लगाती थी और तमाम परिंदे उसके पास आकर उससे ही जलेबी खरीदा करते। लेकिन चिड़िया की एक आदत बहुत बुरी थी और वो ये कि वो महंगे दामों जलेबी बेचा करती थी। उसकी बहुत सारे परिंदों से इसी वजह से लड़ाई भी हो चुकी थी, लेकिन वो थी कि सुधरने का नाम ही नहीं लेती थी। उसको पता था कि उसके जंगल में उसके अलावा कोई भी जलेबी की रेहड़ी नहीं लगाता, इसलिए वो दूसरों को कहती कि हाँ जाओ जाकर कहीं और से जाके जलेबी ले लो, अगर मुझसे इन पैसों में तुमने जलेबी नहीं लेनी तो। ऐसे ही एक दिन एक दूसरे जंगल से आया हुआ कौवा उसकी जलेबी को गौर से देखने लगा। उसके देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कौवा बहुत ज़्यादा भूखा हो। चिड़िया ने उसको अपने पास बुलाया और कहा कि कौवे मियाँ, क्या हुआ, जलेबी खानी है? तो वो कहने लगा, हाँ जलेबी तो मैंने खानी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो चिड़िया हंसने लगी और कहने लगी, अरे वाह, देखो तो ज़रा, जलेबी भी खानी है और पैसे भी नहीं हैं। चलो 2 रुपए निकालो मेरी जलेबी की तरफ देखने के। कब से तुम मेरी जलेबी की तरफ देखे जा रहे हो? तो कौवा कहने लगा कि भला कौन से 2 रुपए, जलेबी देखने के भला कैसे पैसे? अभी वो दोनों इसी बात पर बहस कर ही रहे थे कि वहाँ पर कबूतरी आ गई। उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी, इसलिए वो चिड़िया के पास गई और उसको सिक्के दिखाकर कहने लगी कि चिड़िया, ये देखो सिक्के। फिर उसने उन सिक्कों से आवाज़ पैदा की और कहने लगी कि तुमने सुनी इन सिक्कों की आवाज़? तो चिड़िया कहने लगी, हाँ मैंने सुन ली। तो कबूतरी कहने लगी कि ये लो, तुम्हारे पैसे पूरे हो गए। चिड़िया कबूतरी की ये बात सुन के हैरान हुई और बोली, भला वो कैसे? तो कबूतरी कहने लगी, जैसे कौवे ने तुम्हारी जलेबी की तरफ देखा और उसकी तुमने पैसे मांग लिए, इसी तरह मैंने तुम्हें पैसों की आवाज़ सुना दी, हिसाब बराबर। कौवे ने कहा कि मैं अभी अपने जंगल जाकर तमाम जानवरों को इस लालची चिड़िया के बारे में सारी बात बताता हूँ और इस जंगल के तमाम परिंदों को भी कहता हूँ कि अब इस चिड़िया से ना लिया करें जलेबियाँ, बहुत लालची और मुफाद परस्त चिड़िया है ये सुनकर चिड़िया कहने लगी, अरे नहीं, प्लीज़ तुम उनको जाकर कुछ भी मत बताना। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा मैं कभी लालच नहीं करूँगी और ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूँगी। उसके बाद चिड़िया ने उन दोनों से वादा किया और फिर आराम से अपनी दुकान चलाने लगी।